अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस की वबा को इस वक्त दुनिया में फैले हुए 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और इस अरसे के दौरान 35 लाख से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक हम ढूंढने से कासिर हैं, और वो सवाल ये है कि कोरोना वायरस का आगाज़ कहाँ से हुआ है। इस टॉपिक को भी रिसेंटली खबरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जनाब जो बाइडन ने C.I.A को यह हुक्म दिया है कि वो तहकीकात करके 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें और ये बताएं कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो मौजूदा एविडेंस हमारे पास है उस पर नजर डालेंगे और ये देखेंगे कि क्या कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में ट्रांसफर हुआ है या फिर ये वुहान शहर की लेबोरेटरी से लीक हुआ है। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कोरोना वायरस के ओरिजिन से मुतालिक इस वक्त जो सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो W.H.O की रिपोर्ट है। फरवरी 2021 में W.H.O की एक टीम वुहान शहर गई, जहां पर 2 हफ्ते के दौरान उन्होंने कुछ इंटरव्यूज किए और कुछ इन्वेस्टिगेशन की। वापस आकर इस 34 अरकान पर मबनी टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन 34 अरकान में से 17 जो थे वो W.H.O की तरफ से अपॉइंटेड थे और बाकी 17 जो है वो चाइनीज ऑफिशियल्स थे। और इस टीम को 2 बड़े जबरदस्त साइंसदान लीड कर रहे थे, जिनमें से एक प्रोफेसर लियांग है जबकि दूसरे प्रोफेसर पीटर एम्बर। 30 मार्च 2021 को इस टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने हमें बताया कि उनके सामने 4 मेन नजरियात थे जिन पर यह टीम काम कर रही थी। पहला नजरिया यह है कि हो सकता है कि वायरस चमगादड़ों से इंसानों में ट्रांसफर हुआ, जिसे जूनोटिक स्पिल ओवर कहते हैं। दूसरा नजरिया यह है कि हो सकता है कि वायरस पहले चमगादड़ों से किसी और जानवर में गया और उसके बाद इंसानों में दाखिल हुआ, जिसे इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। तीसरा अहम नजरिया यह है कि हो सकता है कि वायरस चाइना में फ्रोजन फूड के जरिए से दाखिल हुआ और इसका जो असल ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो। चौथा अहम नजरिया यह है कि हो सकता है कि वायरस वुहान शहर में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ हो, जहां पर पहले से ही कोरोना वायरस पर तहकीक हो रही है। तो आइए इन तमाम नजरियात पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहले नजरिए के मुताबिक हो सकता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में ट्रांसफर हुआ हो, जिसे जूनोटिक स्पिल ओवर भी कहते हैं। इस नजरिए के बारे में इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी फैलने वाले कोरोना वायरसेस के इन्फेक्शन यानी सार्स और मर्स भी जानवरों से आए थे। सार्स के बारे में सोचा जाता है कि वो चमगादड़ों से आया था, जबकि मर्स के बारे में सोचा जाता है कि वो ऊंटों से आया था। तो इसीलिए W.H.O की इस टीम ने इस नजरिए को हाईली लाइकली करार दिया है। कोरोना वायरस की ओरिजिन से मुतालिक दूसरे अहम नजरिए के मुताबिक हो सकता है कि वायरस चमगादड़ों से पहले किसी और जानवर में गया और उसके बाद इंसानों में ट्रांसफर हुआ हो। इस नजरिए के हक में 2 बातें जाती हैं। पहली बात यह है कि वुहान शहर के अंदर मौजूद वो जो वेट मार्केट है, जहां से सोचा जा रहा है कि इस वायरस का आगाज हुआ था, वहां पर चमगादड़ों की ज्यादा खरीदो फरोख्त नहीं होती। वहां पर जिन जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है उसमें पेंगोलिन, मिंक्स, रैबिट्स और डॉग्स शामिल हैं। तो इसीलिए यह सोचा जा रहा है कि वायरस पहले चमगादड़ों से इन जानवरों में ट्रांसफर हुआ है, जहां पर इसमें कुछ तब्दीली आई है और उसके बाद जो है ये इंसानों में फैलना शुरू हुआ है। दूसरी अहम बात यह है कि जब उन्होंने कोरोना वायरस की वाइल्ड टाइप का और वो कोरोना वायरस जो उन्होंने चमगादड़ों से लिया था उसका जेनेटिक एनालिसिस किया कि उसमें सिर्फ 96% सिमिलैरिटी है। इसका मतलब यह है कि वायरस जो बैट्स में पहले पाया जाता था वो पहले किसी और जानवर में गया है, जहां पर उसमें कुछ तब्दीली आई है और उसके बाद जो है वो इंसानों में दाखिल हुआ है और इसी वजह से वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है और वो ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस की ओरिजिन से मुतालिक तीसरे अहम नजरिए के मुताबिक हो सकता है कि वायरस चाइना में फ्रोजन फूड के जरिए दाखिल हुआ हो। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ये एविडेंस यूज किया जा रहा है कि बीजिंग शहर में एक आउटब्रेक हुई थी और जब उन्होंने ट्रेस किया तो उन्हें पता चला कि उस फैक्ट्री से हुई है जहां पर फ्रोजन फूड बाहर से आ रहा था और लोगों ने वो फ्रोजन फूड कंज्यूम किया था। अब ये बात बहुत अहम है और ये साबित भी हो चुकी है कि कोरोना वायरस जो है वो फ्रोजन फूड में 2 से 3 हफ्ते तक जिंदा रहता है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस का आगाज जो है वो चाइना से नहीं हुआ, बल्कि उसका ओरिजिन जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हुआ है और ये पॉलिटिकली जो है बहुत ज्यादा अहम है और चाइना की पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये नजरिया जो है सही साबित हो जाए। कोरोना वायरस की ओरिजिन से मुतालिक जो चौथा और सबसे अहम नजरिया है वो ये है कि हो सकता है कि वायरस वुहान शहर में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ हो। अब ये बात बहुत अहम है और बहुत सिंपल है, क्योंकि जब ये वायरस का आगाज हुआ तो सबसे पहले लोगों ने यही सोचा कि क्योंकि इस वायरस का आगाज वुहान शहर में मौजूद एक वेट मार्केट से हुआ है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की सेल होती थी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी जो है उसी एरिया में है। तकरीबन कहा जाता है कि वो 10 किलोमीटर दूर है और वहीं पर जो है चाइना का CDC भी है जहाँ पर वायरस पर रिसर्च होती है। तो इस सारी विसिनिटी में जो है कोरोना वायरस पे तहकीक हो रही है, कोरोना वायरस के सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें स्टोर किया जाता है और वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो कोरोना वायरस पर बड़ा क्लोजली काम करते हैं।
तो इसलिए किसी भी आम बंदे के लिए ये बात सोचना बहुत आसान है कि क्योंकि कोरोना वायरस का आगाज़ जो है वुहान शहर में हुआ है और वुहान शहर में ही जो है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये वायरस जो है वहाँ से लीक हुआ हो। शुरू में जब ये बात सोची जा रही थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचर में एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है इस थ्योरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सारा हमारी जो ग्लोबल एफर्ट है वो बिल्कुल एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। और अगर हम चाइना को एलियनेट कर देंगे और ये दुश्मन जाहिर करेंगे और इस वायरस को जो है चाइनीज़ वायरस लेबल कर देंगे या चाइना पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने वायरस लीक किया है, तो WHO और दुनिया की जो सारी एफर्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए शुरू में जो है इस नज़रिए को साइड पे रख दिया गया, लेकिन जो कंस्पिरेसी थ्योरीज थे उन्होंने बार बार मुसलसल इस बात पर जोर दिया। इस नज़रिए को उस वक्त बहुत ज़्यादा हवा मिली जब CNN को इंटरव्यू देते हुए CDC के एक एक्स डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने यह बात की कि उनके ख्याल से कोरोना वायरस जो है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है। और उसके 2 दिन बाद ही उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी रैलीज में और अपने एड्रेसेस में ये बात कहना शुरू कर दी कि वायरस जो है वो चाइना से लीक हुआ है और इसे चाइनीज़ वायरस का नाम दे दिया। लेकिन WHO की जो टीम वुहान शहर गई उसकी ओपिनियन इससे मुख्तलिफ थी। उन्होंने वहाँ पर जाकर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा किया, वहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का मुआयना किया और साथ ही साथ वहाँ के स्टाफ के इंटरव्यू किए। इन तमाम बातों के बेस पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो होती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं और उन्हें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का कोई भी स्टाफ जो है उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स हों। तो इसी बेसिस पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस नज़रिए को जो है हाईली अनलाइकली करार दिया। लेकिन अब इस लैब लीक थ्योरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसकी वजह यह है कि खबरों में कुछ एनोनिमस ज़राए ने यह बात लीक की है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाले 3 साइंसदान ऐसे थे जिनमें नवंबर 2019 के दौरान ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें कोरोना वायरस के सिम्टम्स करार दिया जा सकता है। और इसी बेसिस पे CIA ने भी ये बयान दिया है कि लैब लीक थ्योरी के बारे में जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी टीम को भी ये पैगाम दिया है कि वो CIA को ये हिदायत दें कि वो इस नज़रिए पर गौर करे और इसके बारे में एविडेंस लेकर आए अगर उसके पास कुछ एविडेंस मौजूद है। हमारे प्रोग्राम में क्योंकि हम साइंस की बातें ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमें कोरोना वायरस के ओरिजिन को साइंटिफिक एंगल से देखना होगा। असल में बात यह है कि कोरोना वायरस के ओरिजिन से मुतालिक जो सबसे डोमिनेंट थ्योरी थी वो यही थी कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ है, जिसे जूनोटिक स्पिल ओवर कहा जा रहा था। लेकिन इस थ्योरी के हक में हमारे पास अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आया। यही वजह है कि 15 मई 2021 को साइंस जर्नल में कुछ साइंसदानों ने एक लेटर लिखा है और उन्होंने ये बात क्लियरली की है कि इस वक्त क्योंकि हमारे पास जूनोटिक स्पिल ओवर के हक में कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है, तो इसलिए हमें जो है वो दूसरे नज़रियात पर भी गौर करना चाहिए और लैब लीक थ्योरी को बिल्कुल रद्द नहीं कर देना चाहिए। एक और अहम बात जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि WHO की टीम ने जब 30 मार्च 2021 को अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद WHO के चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने ये बात क्लियरली की कि ऑल हाइपोथेसिस आर ऑन द टेबल, जिसका मतलब ये है कि तमाम नज़रियात जो हैं अभी तक वैलिड हैं और उनमें से कोई भी सच साबित हो सकता है। और यहाँ पे हमें ये बात समझनी चाहिए कि साइंटिफिक प्रोसेस जो है वो इसी तरह काम करता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसकी बेसिस होती है डाउट। आपको किसी चीज़ पर शक होता है, फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद आप उसे जाकर टेस्ट करते हैं। अब पहला सबसे बड़ा हाइपोथेसिस ये था कि वायरस जो है चमगादड़ों से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इस थ्योरी के हक में अभी तक साइंसदानों को वो एविडेंस नहीं मिला जिसकी बेसिस पे वो क्लियरली कह सकें कि ये बात सही है और बाकी तमाम थ्योरीज रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए साइंटिफिक प्रोसेस अब ये डिमांड करता है कि दूसरी थ्योरीज को टेस्ट किया जाए। और दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम थ्योरी आती है वो यही है कि क्या कोरोना वायरस लैब से लीक हुआ है कि नहीं, क्योंकि जनरल पब्लिक में इस वक्त ये कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हुई है और इस बात को रिजेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और WHO की टीम अभी सेकंड फेज में जब दोबारा जाएगी तो उसके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस नज़रिए के हक में या इसके अगेंस्ट कैसे एविडेंस इकट्ठा कर सकती है। और आखिर में मैं आपके साथ एक और अहम बात शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे भी रिसेंटली पता चली है। जब मैंने पहले लैब लीक थ्योरी के बारे में सुना तो मैंने भी इसे कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी ओवर द टाइम मेरे भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है और मुझे पता चला है कि लैब से ऑर्गेनिजम्स के लीक होने के वाक़यात काफ़ी कॉमन है। HIV जो है वो भी लैब से लीक हुआ था, सार्स जो है कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो लैब से लीक हो चुका है, इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो भी लैब से लीक होता रहा है और इन तमाम वाक़यात में जो ज़्यादातर वाक़यात हैं वो चाइना में हुए हैं। तो इसलिए लैब लीक थ्योरी को मेरा ख्याल से हम इजीली रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब चाइना को ये चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंटली अपना डाटा शेयर करे,
क्योंकि अगर चाइना ट्रांसपेरेंटली अपना डाटा शेयर नहीं करेगा तो इस वायरस पर चाइनीज़ वायरस का लेबल जो पहले से ही लग चुका है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भी अब इस वक्त चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि WHO की टीम अभी फेज़ 2 में दोबारा जब वुहान जाएगी तो उन्हें ख़ास तौर पर जो है वो इस नज़रिए पर फोकस करना चाहिए और इसके हक में या इसके अगेंस्ट जो है अब कंक्लूसिव एविडेंस लेकर आना चाहिए। ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। लैब लीक थ्योरी जो है ये भी खबरों की जीनत बनी रहेगी, क्योंकि अभी साइंटिफिक कम्युनिटी का इस पर कोई कंसेंसस नहीं बना, बल्कि बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन क्रिएट हो गई है। इसी तरह जियोपॉलिटिक्स की वजह से भी इस खबर को जो है बहुत ज़्यादा हवा मिलेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं थोड़ी ब्रेक पर था, लेकिन मैंने कहा कि इसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट करना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, साइंस पर एतमाद रखें, एक्सपर्ट्स की बात सुनें। अल्लाह हाफिज़।